ओके। मॉडर्न पब्लिक स्कूल 500 में आपका हार्दिक स्वागत है। यूट्यूब चैनल में आज हम 10th के साइंस का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे और वो साइंस का एक छोटा सा टॉपिक अपने रहेगा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम अपने जैसे पेड़ पौधे या अपने जो जानवर उसमें नहीं पढ़ गए, एक बार अपन मानव में पढ़ गए, ठीक है। ये सब भी बोलना है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले हेडिंग डालते हैं भाई पाचन तंत्र, ठीक है। और पाचन तंत्र को अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अच्छा, पाचन तंत्र अपन किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने को उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि तो इसके नाम का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले अपने इस जो पाचन तंत्र में एक शब्द आया है पाचन, ये क्या आया है? पाचन। तो जैसे आपने छोटी कक्षाओं में ये भी पढ़ा था कि अपन जो भी भोजन खाते हैं या जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उनको मुख्य रूप से अपन उसमें पोषक तत्वों की उपस्थिति या अपने शरीर में उन पोषक तत्वों के क्या काम है उसके आधार पर अपन भोजन खाते हैं। तो आप में से कौन बताएगा भाई पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? अरे कौन बताएगा पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं बेटा? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? विटामिन, वसा, प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण। तो अपन ने ये देखा था कि ये जो आपके 6 पोषक तत्व है ना, इसमें 1 नंबर इस बच्चे ने बोला था वसा, 2 नंबर आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, 3 नंबर आपका आ जाएगा प्रोटीन और 4 नंबर आपका कौन सा आ जाएगा? विटामिन। अगला कौन सा आ जाएगा? जल। और लास्ट कौन सा आएगा? बैठो बेटा। अब देखो होता क्या है, अपन इस पाचन का मतलब समझने से पहले एक चीज समझना, अपन जब भी जो भी भोजन खाते हैं ना, लास्ट में अपना शरीर इन भोजन में से अपने इन पोषक तत्वों को अलग अलग कर लेता है। और अपन क्या करते हैं कि सारे जो जितना भी भोजन खाते हैं, जैसे अपने छाछ, दूध, दही या जो भी खाना वगैरह, अनाज वगैरह, फल सब्जियां वगैरह, सलाद वगैरह अपन सारे साथ खा लेते हैं। और भाई जब सारी साथ खा लेते हैं तो शरीर क्या करता है? इस जटिल भोजन में से सारे पोषक तत्वों को अलग अलग करता है। कहने का मतलब आपके जब ये जैसे भोजन अपने जो भी खाया है, इस भोजन ये अपने शरीर के लिए ये भोजन कैसा है? जटिल। अरे कैसा है? जटिल। इस जटिल भोजन को ये क्या करेगा? पाचन तंत्र की सहायता से इस भोजन को कैसा बना लेगा? सरल। मतलब इसको सरल भोजन में तोड़ देगा। तो जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ना आपका क्या कहलाता है भाई? पाचन। अरे क्या कहलाता है? पाचन। और मानव में जो ये पाचन है, ये कौन से सिस्टम की सहायता से होता है? पाचन तंत्र। आपके पाचन तंत्र का एक दूसरा नाम और है आहार नाम। इसको क्या कहते हैं? आहार नाम। अच्छा देखो, इस नाम में भी देखो 2 वर्ड छुपे हुए हैं भाई। एक तो होता है आहार और एक क्या होता है? नाम। आहार का सामान्य अर्थ होता है आपका भोजन। सामान्य अर्थ क्या होता है? भोजन। और नाल का मतलब एक नली। तो जिस नली द्वारा आपका पूरा भोजन चलेगा ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? आहार। आपके पाचन तंत्र या आहार नाल को अपन ने जैसे पढ़ा था, या जैसे आप पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि पाचन तंत्र या आहार नाल को कितने भागों में बांटा गया है? 2। अच्छा, तो आपके पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2। अच्छा, पाचन तंत्र का पहला भाग कौन सा था भाई? पाचन अंग। 1 नंबर कौन सा था? पाचन अंग। और दूसरा क्या था? पाचन ग्रंथियां। अरे दूसरा कौन सा था? पाचन ग्रंथियां। अच्छा, जो पाचन अंग थे वो कितने प्रकार के थे? अच्छा, उसको अपन देखो वैसे प्रकार नहीं बोल सकते, हालांकि मैंने आपको 7 प्रकार में लिखवाया है। लेकिन वैसे जैसे मैंने मुख और मुखुआ को एक लिखवाया है, आप मुख को अलग लिख सकते हो, मुखुआ को अलग लिख सकते हो। तो जैसे 1 नंबर हो गया मुख और मुखुआ, 2 नंबर आपके हो गए ग्रसनी, जो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी श्वास और भोजन दोनों के लिए जो संयुक्त मार्ग है, मतलब श्वास भी उधर से जाएगा, भोजन भी उधर से जाएगा, उन दोनों जो संयुक्त तत्व उसको अपने ग्रसनी कहा था। और ग्रसनी के बाद आगे का जो कौन सा था? ग्रास नली। कौन सा था? ग्रास नली। और ग्रास नली को अपन बोलते हैं भोजन नली। क्या बोलते हैं? भोजन नली। आपकी ये जो ग्रास नली है आगे जाकर एक जे-आकार की थैलीनुमा संरचना है, उसको क्या कहते हैं? आमाशय। क्या कहते हैं? आमाशय। और ये आपका आमाशय है ना, आगे जाकर जिस आंत में घुसता है, ये 2 प्रकार की आंतें होती है। एक कौन सी होती है? छोटी आंत। एक कौन सी होती है? बड़ी आंत। उसके बाद पढ़ेंगे हम मलाशय। क्या पढ़ेंगे? मलाशय। लास्ट में पढ़ेंगे मलद्वार। क्या पढ़ेंगे? मलद्वार। ये आपके हो गए पाचन अंग। ये क्या हो गए? पाचन अंग। पाचन ग्रंथियां भी आपके मुख्य रूप से देखो 3 प्रकार की होती है। आप इनको जब तोड़ मरोड़ के पढ़ोगे तो आपके
जो जैसे आमाशय है उसमें भी जठर ग्रंथि है, आपकी छोटी आंत की वृद्धि में भी ग्रंथि है, लेकिन ये एक छोटी सी ग्रंथि है, इनको अपन नहीं पढ़ेंगे। अपन सामान्य पढ़ेंगे केवल 3 ग्रंथियां। कितनी ग्रंथियां? देखो सबसे पहले आपके पाचन में अपन ने 1 नंबर देखा था मुख व मुख हुआ, मुख व मुख हुआ। 2 नंबर क्या देखा था? ग्रसनी। अरे 2 नंबर क्या था? ग्रसनी। 3 नंबर आपका था ग्राम, जिसका दूसरा नाम क्या था? भोजन नली। अरे क्या कहा जाए? भोजन नली। अगला कौन सा था? आमाशय। अगला कौन सा था? आमाशय। उससे आगे छोटी आंत। उससे आगे कौन सा है? बड़ी आंत। और उससे आगे वाला मलाशय। उससे आगे क्या है? मधुमाशय। यही बना था अपने पाचन में। और पाचन ग्रंथियों में सबसे पहले ग्रंथि कौन सी थी? लाड़ ग्रंथि। सबसे पहले कौन सी ग्रंथि थी भाई? लाड़ ग्रंथि। और दूसरी कौन सी थी? अग्नाशय ग्रंथि। और 3 नंबर कौन सी ग्रंथि थी? हालांकि आपके जो यकृत ग्रंथि, इसका काम केवल उसको रस को रसक के लिए करना है, बाकी इसमें जो मेन काम आपके पित्ताशय का होता है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं एक पाचन जो तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र देख लेते हैं थोड़ा सा, जो शायद आपने छोटी कक्षाओं में पहले पढ़ा भी है। तो एक बार पाचन जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक चित्र देख लेते हैं थोड़ा सा। देखना सबसे पहले अपन अच्छा ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये आप बढ़ेगा ऐसा ही है ना। अब आप बोलोगे कि साहब बिल्कुल नहीं है, तो आदमी जैसे फोटो बढ़ाओ तो वो नहीं बढ़ेगी, लेकिन अपने को क्या इसमें अच्छा चित्र ये मायने नहीं रखता कि अपन कितना सुंदर बना रहे हैं। चित्र ये होना चाहिए कि आपको इसमें जो अपने को भाग दिखाना है ना, वो भाग इसमें दिखने चाहिए, समझ रहे हो। अरे चित्र सुंदरता से मायने नहीं रखता। अपने को जैसे मुख दिखाना है, मुख हुआ दिखाना है, ग्रसनी ग्राफ में जो भी दिखाना है वो आपको उसमें चिन्हित होनी चाहिए भाई इस जगह ये है। अब आप इस जैसे यहाँ आगे ग्राफ में इसको आमाशय के भीतर चिपका दिया तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। आपको जो पार्ट जहाँ है ना उसको वही सेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन एक छोटा सा चित्र बनाते हैं, ठीक है। और चित्र देखो नॉर्मल से आपको सारों को आना चाहिए भाई है। ये आपके पाचन जो है सिस्टम इसका सबसे बड़ा भाग है भाई, लेकिन अपन अपने को समझ में आया इसलिए छोटा सा बना देते हैं। इधर आपका कौन सा रह गया था? यकृत। कौन सा रह गया था? ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल सा पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अच्छा इसमें जो पार्ट अपने को वो दिखने चाहिए कि भाई कौन कौन से पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले अपने जो है ये आपका नाक है, ये क्या है? नाक, ठीक है। और नाक में जो ये द्वार जा रहे हैं जिसको बोलते हैं नासा द्वार, है ना, क्या बोलते हैं? नासा द्वार। तो नाक के बाद कौन सा आ जाएगा आपका? नासा द्वार। यह आपका मुख, ये क्या है? मुख। और जब भी आप अपने इस मुख को या अपने दोस्त के अंदर देखो मुझे गुफा सी दिखेगी, इसलिए इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं इसको? मुख गुहा। तो ये जो गुफा दिख रही है इसको बोलेंगे अपन भैया मुख गुहा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन। देखो एक मिनट पहले आपके देखो ये छोटा सा पार्ट देखो, यहाँ से देखो आपकी श्वास नली और भोजन नली अलग अलग हो जाती है, लेकिन आपके मुख गुहा से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है इसमें श्वसन भी एक ही मार्ग से आता है और भोजन भी एक ही मार्ग से आता है। तो जो भोजन और श्वसन का संयुक्त मार्ग है उसको अपन ने क्या नाम दिया? अरे क्या नाम दिया उसको? ग्रसनी। और ये जो आपकी नाड़ है इसको बोलते हैं ग्रास नली। अरे कौन सी नली? ग्रास नली। या इसका दूसरा नाम क्या पड़ा था? भोजन नली। भोजन नली। और मैंने ये भी कहा था कि आपके जैसे इधर जैसे मान लो कि श्वसन वाली, जैसे मान लो कि श्वसन नली है, इस श्वसन नली पर यहाँ एक अंगुलीनुमा संरचना होती है, बताओ क्या नाम हो जाएगा? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। या इसका दूसरा नाम क्या था? घाटी रखन द्वार। अच्छा एपिग्लोटिस या घाटी रखन द्वार का काम क्या होता है?
हाँ, जब भी अपन भोजन निगलेंगे उस टाइम आपकी श्वसन नली को क्या कर देगा, बंद कर देगा। और कभी कभी दिमाग अपना यहाँ वहाँ चल रहा है तो उस टाइम छोटे छोटे कुछ कण अपनी भोजन श्वास नली में जाएंगे तो अपने को क्या आने लग जाएगी, हिचकियाँ, या फिर जिसको अपन मारण बोलते हैं अश्रुंगण, आपको अश्रुंग आएगी, भोजन नली से वापस नाकों में पानी चढ़ जाएगा, समझ रहे हो आपको। तो वो एपिग्लोटिस का काम होता है, आपकी जब भी भोजन निगलोगे श्वसन नली को क्या कर देगा, बंद कर देगा। उसके बाद में जो आपकी ये वही आमाशय, ये बता देते हैं कि आमाशय एक थैलीनुमा भाग है जो आपके अंग्रेजी के जे आकार की संरचना है। दूसरा ये सबसे चौड़ा भाग है। समय की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका भोजन कौन से भाग में रुकता है, आमाशय। लगभग कितनी देर रुकता है, 3 से 4 घंटे। ठीक है, जब भी आपका आमाशय में भोजन होगा तो आपको भूख लगेगी नहीं, आमाशय खाली होने पर ही आपको क्या लगेगी, भूख लगेगी। अब इसमें कौन सी ग्रंथि होती है, क्या होती है, वो अपन अभी अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। ये आपका जो भाग है इसको अपने क्या नाम बोला, अग्नाशय। इसको क्या बोला था, अग्नाशय। ये आपकी कौन सी आंत है भाई, छोटी आंत। अरे ये कौन सी आंत है, अच्छा छोटी आंत का नाम हो गया था क्षुद्रांत। क्या बोला था, क्षुद्रांत। ठीक है, ये आपकी कौन सी आंत है भाई, बड़ी आंत। और बड़ी आंत का क्या नाम था, बृहदांत्र। अरे क्या था, बृहदांत्र। ये क्या है, मलाशय। और ये लास्ट का क्या है भाई, और इस मलद्वार का दूसरा नाम गुद्दा। इसका दूसरा नाम क्या है, गुद्दा। अच्छा इधर की तरफ देखते तो ये आपका क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया, शिखर। आपकी ये लगभग आपका, अच्छा एक ही रह गया, इसको भाई क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिशेषिका। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिशेषिका। ये इस अपेंडिक्स या परिशेषिका अपने अवशेषीय अंग, अवशेषीय का मतलब है अपने शरीर में इसका अभी कोई काम नहीं है। क्योंकि जब ये सामान्य जो काम रूमिनेंट वाले, जो जुगाड़ी करने वाले जंतु है वगैरह वगैरह, उनमें काम आता है। जब पहले जो अपने मानव थे, आदि मानव थे, पेड़ पौधे के हरे पत्ते का, के छिलके या सब्जियां, फल फ्रूट, हरी सब्जियां ज्यादा खाते थे, तो उस टाइम आपके उन हरे जो पादपों का जो पाचन था वो आपके कौन से भाग से होता था, अपेंडिक्स। लेकिन आज में लगभग जो मानव पक्का हुआ भोजन खाता है, इसलिए आपके अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, भोजन सीधा छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है। हाँ, कभी कभार कुछ छोटे मोटे टुकड़े आपके अपेंडिक्स में चले जाते हैं तो वहाँ गीला होने के कारण वो बदबू हो जाएगी, या फिर आपका जो वितरण तंत्र है, तो आपका जो भोजन के टुकड़े वो सड़ने लग जाएंगे। और सड़ के क्या हो जाएगी, आपकी अपेंडिक्स थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, धीरे धीरे वो फूलने लगेगी, फिर आपको पेट दर्द होगा, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे भाई आपके अपेंडिक्स का ऑपरेशन होएगा। समझ रहे हो आपको। तो वो होता है कि कुछ छोटे टुकड़े यदि आपके चले जाए तो वो फिर आपके वहां भीतर तंत्र जाएंगे और सड़ने लग जाएंगे। और सड़ने का मतलब आपकी जो अपेंडिक्स फूल के मोटी हो जाएगी। जैसे जैसे वो मोटी होएगी, पहले पेट में दर्द थोड़ा होएगा, मोती होएगा क्योंकि आपकी बिल्कुल थोड़ी सी खुलेगी, फिर आपको थोड़ा सा और ज्यादा दर्द होगा। ऐसे करते करते एक दिन फिर सुबह से शाम तक पेट पकड़ के रहोगे, फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको क्या करेगा, इस अपेंडिक्स को यहाँ से काट के बाहर निकाल देगा। ठीक है, क्योंकि अवशेषीय अंग है, इसका कोई काम नहीं है। अवशेषीय अंग का मतलब होता है तो पहले काम आता है लेकिन इसका अभी शरीर में कोई काम है नहीं है। जैसे आपके ये और इसका कोई काम नहीं है। आपके आंख में इधर एक वाइट सा छोटा सा बिंदु सा दिख रहा है, ये अवशेषीय अंग है। किसी मानव के छोटी सी पूंछ भी होती है, वो आपका अवशेषीय अंग है। आपके नाक में का आपको कोई काम के नहीं है। आप बच्चे जरूर इन पे नेल पॉलिश लगा के वो इनका श्रृंगार है, तो वो आपके नॉर्मल है। ये भी अवशेषीय अंग है। अच्छा, एक प्रकार से देखें तो ये बाढ़ भी अवशेषीय अंग है। आपको वाले बाढ़ अवशेषीय अंग नहीं है, क्योंकि ये बाढ़ नहीं होंगे तो यहाँ छोटे छोटे छिद्र नहीं होंगे, और छिद्र नहीं होंगे तो आपका जो गंदा जो पानी है या जो आपका प्रदूषित पानी है वो वाष्प के रूप में या पसीने के रूप में बाहर नहीं निकलेगा। समझ रहे हो बात को। तो ये अपन सामान्य पढ़ेंगे। अब इसमें आप चाहो तो अपन अलग अलग पार्ट पढ़ लेते हैं, या फिर साथ पढ़ेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन जो आपका पाचन है, इसकी जो क्रियाविधि को अपन ने कितने भागों में बांटा था, 5 भागों। कितने भागों में बांटा था? सबसे पहला कौन सा था, अपन ने भोजन की पाचन की क्रियाविधि में 5 चरण पढ़े थे। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था अंतर्ग्रहण। कौन सा था? अंतर्ग्रहण। दूसरा कौन सा था? पाचन। दूसरा कौन सा था? पाचन। तीसरा कौन सा था? अवशोषण। अगला कौन सा था? स्वांगीकरण। और उससे अगला कौन सा था?
वही से पढ़कर कौन सा था ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये चित्र भाई अपन बात को देखेंगे, अपन छोटा सा देखो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन भोजन मुख में ग्रहण करेंगे जिसको बोलेंगे अंतः ग्रहण। क्या बोलेंगे? उसके बाद में आपका भोजन यहाँ दांत, लार और जीभ होती है, इनके काम अपन इस पार्ट को लेके पढ़ेंगे तो बता दूंगा मैं आपको। उसके बाद में आपका भोजन है तो ग्रसनी से होता है, ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में पहुंचता है। अरे कहां पहुंचता है? आमाशय में। आपकी जो ये ग्रास नली है इसमें श्लेष्मा की परत होती है जो आपको भोजन को चिपकने से रोकती है, और श्लेष्मा होती है गाढ़ा द्रव होता है ना, गाढ़ा द्रव होता है तो मोम के जैसा होता है, ठीक है, या ऑयल के जैसा होता है तो आपको भोजन को चिपकने से रोकेगा। उसके बाद में आपका भोजन है तो ग्रास नली के माध्यम से कहां आएगा? आमाशय। और आमाशय मैंने बताया था सबसे चौड़ा भाग है, आकार की संरचना है, थैलीनुमा भाग है, और सबसे ज्यादा समय तक भोजन आमाशय में रुकता है, कम से कम 3 से 4 घंटे तक रुकता है। आपके आमाशय में एक अंगुलीनुमा संरचना जिसको जठर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपके आमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको जठर ग्रंथि कहते हैं, और जठर ग्रंथि आपकी एक रस का काम करती है जिसको कौन सा रस बोलते हैं? जठर रस। और जठर रस में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 3 प्रकार के। कौन-कौन से होते हैं? HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा। HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल मतलब स्वाद में कैसा होगा? खट्टा। तो आपके इस HCl के मुख्य रूप से 2 कार्य। कितने कार्य हैं? 2 कार्य। ये आपका जो HCl अम्ल है ना, इसके मुख्य रूप से 2 कार्य। पहला आपका जो कार्य है वो है भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना। कैसा बनाना? अम्लीय बनाना। मतलब भोजन को थोड़ा खट्टा बना देगा। कैसा बना देगा? खट्टा। और इस खट्टेपन का कार्य ये है कि ये एसिड क्या करता है? आपके भोजन के पाचन में सहायता करता है। अरे किस में सहायता करता है? पाचन में। ठीक है। दूसरा काम होता है आपके भोजन के साथ आए छोटे-छोटे कीटाणु या रोगाणु को नष्ट करने का काम करता है। दूसरा आपका है श्लेष्मा। दूसरा क्या है? श्लेष्मा। अब आपको पता है कि जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मतलब ये एसिड है, और एसिड अपने जो बाह्य स्किन पे या शरीर के किसी भी पार्ट में पड़ जाए तो जलने लग जाते हैं। अब ये तो एसिड अपने आमाशय में है, तो भाई अपने आमाशय को भी तो इस जलने से रोकना पड़ेगा ना। तो आपकी जो श्लेष्मा की परत होती है ना, बिल्कुल वो आमाशय पे एक परत लगा लेगी। क्या बना लेगी? परत। आपकी श्लेष्मा क्या करेगी? आमाशय में चारों तरफ एक परत बना लेगी जो आपको आमाशय से जलने या अम्ल से आमाशय को जलने से रोकेगा। आपकी 3 नंबर तो पढ़ा था आपने, आपका भोजन जाता है छोटी आंत में। कहां जाता है? छोटी आंत में। अच्छा, एक आपके छोटी क्लास से इसलिए पढ़ाते नहीं है, जो जब ये जो भोजन आमाशय में जैसे आता है इसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। और जैसे ही छोटी आंत में जाएगा, जैसे ही छोटी आंत में जाएगा तो भोजन को अपन क्या बोलेंगे? काइम। क्या बोलेंगे रे? काइम। तो ये आपकी बड़ी क्लास में पढ़ाया जाएगा, आपको छोटी क्लास में नहीं पढ़ाते, ठीक है। अब भोजन जैसे ही छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत अपने पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। अरे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा? छोटी आंत। सबसे चौड़ा भाग कौन सा? आमाशय। सबसे ज्यादा देर तक भोजन किसमें रुकता है? आमाशय में। ये छोटी-छोटी बातें आपको याद रखनी है, बोर्ड एग्जाम में किसी से सवाल बनते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद आपकी छोटी आंत है ना, छोटी आंत क्या करती है? आपके अग्नाशय से तो अग्नाशय रस प्राप्त करती है, आपके पित्ताशय से रस प्राप्त करती है, और इसकी भित्ति में भी एक ग्रंथि होती है जो नॉर्मल से आपके कुछ एंजाइम निकालती है, तो कुछ पदार्थों को बदलेगी, अपन अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपकी जो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके भोजन का लगभग जो आपका पाचन होता है ना, वो लगभग जो अवशोषण होता है वो आपके कौन से पार्ट में होता है? छोटी आंत में। मतलब अपन बोले तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन भी आपके कौन से भाग में होता है? छोटी आंत में। अच्छा, ये इसकी क्या साइज तो बहुत ज्यादा होती है, इसकी छोटी होती है जिसको छोटी आंत बोलते हैं, ठीक है। और छोटी आंत के बाद में आपका भोजन जाता है बड़ी आंत में। कहां जाता है? और बड़ी आंत आपके जो भोजन होती है ना, उसका कोई काम नहीं कि बड़ी आंत कुछ मात्रा में पानी और पोषक तत्व बचे तो उसको वो अवशोषित कर लेगी। उसके बाद में आपकी बड़ी आंत के बाद में भोजन मलाशय में डाल दिया जाएगा, जिसको समय समय पर आप मल द्वार द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। यह आपके पाचन की एक छोटी सी क्रियाविधि है, ठीक है। और इसमें जो मुख्य आपके एक तो आपको आमाशय पढ़ना पड़ेगा, एक छोटी आंत पढ़ना पड़ेगा, और मुख्य में आपके एक छोटा सा मुख आ जाता है। बस ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है।